अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। आज आपका लेक्चर यूनिट 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विच वी हैव टॉपिक 13.7 कैपेसिटर्स। फर्स्ट आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेटा क्या चीज़ पढ़ी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने चार्जेस को पढ़ा, डैट इज एट रेस्ट। देन आपने क्या पढ़ी? प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस पढ़ी। फिर आपकी जो चार्जेस थे उसके अलावा फील्ड को पढ़ा, उसके अलावा इंटेंसिटी को पढ़ा, उसके अलावा पॉजिटिव चार्ज की कौन सी फील्ड है, नेगेटिव चार्ज की कौन सी फील्ड है। तो वो जो मेरे पास सब चार्जेस आ रहे थे, ये जो मेरे पास प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस थी, ये जो मेरे पास फील्ड ऑफ चार्जेस थी, वो जो फील्ड ऑफ चार्जेस, वो जो द नंबर ऑफ चार्जेस है हमारे पास, जो द डिवाइस। अब हमारे पास क्या है? डिवाइस विच इज यूज्ड to store charges is called capacitor। आपके पास कैपेसिटर वो चीज़ है जो क्या करती है? चार्जेस को अपने अंदर स्टोर करती है। जैसे यू हैव अ बैटरी, या बैटरी क्या करती है? चार्जेस को, करंट को, वोल्टेज को अपने अंदर क्या करती है? स्टोर करती है। इसी तरह हमारे पास जो कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर में हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है या इस्त्री है, कोई भी चीज़ है, टीवी है, एलईडी है, आपके पास डिफरेंट एप्लियंस जो है, इलेक्ट्रिक एप्लियंस है, उसमें हमारे पास क्या, ये जो कैपेसिटर्स हैं, ये इनसाइड द सर्किट, जो सर्किट आपके छोटे छोटे बने होते हैं, बिल्कुल आपके पास इस शक्ल में होते हैं या इस शक्ल में हो जाएंगे, यू शेप, कैप्सूल शेप में हमारे पास क्या छोटे छोटे कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जब उनको एक बार स्विच ऑन आप लोग करते हैं तो वो अपने अंदर क्या करते हैं? चार्जेस को, करंट को समान अमाउंट में क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। वो जो चार्जेस स्टोर हो जाते हैं, वो सर्किट में आप उसको एक्सटर्नली स्विच ना भी करें तो हमारे पास ये जो चार्ज उन कैपेसिटर्स में स्टोर्ड हो गया, जो आपके पास इलेक्ट्रिक एप्लियंस है उसके अंदर ये जो चार्जेस स्टोर्ड हो गया, वो हमारे पास सर्किट में पहले से जो करंट होता है वो मौजूद होता है। जस्ट आप एक्सटर्नली करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो हमारे पास वो वर्किंग करता है। बट इनसाइड द कैपेसिटर आपके पास कोई भी जो उनका अपना सारा सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर आपके पास क्या है? करंट प्रेजेंट होता है। द कैपेसिटर्स क्या चीज़ है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर चार्जेस। कैपेसिटर्स हमारे पास क्या है? स्मॉल पैरेलल प्लेट्स हैं, और ये 20 पैरेलल प्लेट्स के अलावा हमारे पास जो सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, डी, के अलावा जो डिस्टेंस है वो डी है। और वैसे तो आप लोगों के पास इसके अंदर जो मीडियम है, दो कैपेसिटर्स के अलावा मेरे पास जो मीडियम आ रहा है, वो मीडियम मेरे पास क्या है? एयर है। अगर आपके पास कोई इंसुलेटर मीडियम्स के अलावा डाइलेक्ट्रिक जो यूज़ कर दिया जाए, मैं फॉर एग्जांपल इसके अलावा ये प्लास्टिक स्केल रख देता हूँ इन दो प्लेट्स के अलावा, ये जो मेरे पास डाइलेक्ट्रिक है, जो कि क्या कर रहा है? इनसाइड द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हमने इसको इनपुट कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज नाउन एज डाइलेक्ट्रिक। इसको मैं क्या कहूँगा? डाइलेक्ट्रिक। ये डाइलेक्ट्रिक जो हमारे पास कैपेसिटर्स की प्लेट के अलावा हम इसको दरमियान में प्लेस कर देते हैं, दिस इज नाउन एज डाइलेक्ट्रिक। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे हमारे पास यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इसको हमने क्या किया? बैटरी के साथ कनेक्टेड कर दिया। अब जो टर्मिनल हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है बैटरी के, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और हमारे पास जो नेगेटिव टर्मिनल है हमारे के साथ अलॉन्ग हमारे पास चार्ज है, वो हमारे पास क्या है? नेगेटिव चार्ज हो गया। और अब ये जो बैटरी के अब हमारे पास कैपेसिटर है, इसने ये जो बैटरी के चार्जेस थे वो अपने अंदर क्या कर दिए? स्टोर्ड कर दिए। अब ये जो हमारे पास, हम फॉर एग्जांपल ये बैटरी को यहाँ से उतार भी देते हैं, बट ये जो चार्जेस अब इस सर्किट के अंदर देखो, ये जो हमारे पास सर्किट है, सर्किट के अंदर हमारे पास ये चार्जेस को स्टोर कर दिया। फॉर एग्जांपल पहले आपके पास जो चार्जेस मूव कर रहे थे वो क्या थे? पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रहे थे। ये पॉजिटिव चार्जेस इसके अलावा मूव कर रहे, जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो रहा था। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में, पहले चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव करते, अब चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव हो रही है। हमारे पास चार्जेस क्या है? ये जो सर्किट है हमारे पास, इसके अलावा अब आपके पास माइक्रो में, आपके पास जो माइक्रो एम्पेयर्स में हमारे पास करंट मौजूद रहता है ड्यू टू
these capacitor that stored these charges. इसके अलावा हमारे पास अभी इसका मैथमेटिकल रिलेशन देखें, Q इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल है हमारे पास वोल्टेज के। हमारे पास Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। Q हमारे पास क्या है बेटा, चार्जेस है, और ये प्रोपोर्शनैलिटी हमारे पास क्या, वोल्टेज है। मीन्स कि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे तो जो चार्जेस स्टोर्ड होंगे वो भी हमारे पास क्या है, ज़्यादा होंगे। हमारे पास चार्जेस प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या, वोल्टेज आ रहा है। और इसी तरह यहाँ पर अगर हम इक्वालिटी का साइन देखें, Q इज इक्वल टू इक्वल है C और V। C इज नाउन एज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स। हमारे पास कोई भी कैपेसिटर है, जिस तरह आपके पास कोई बैटरी है, अब उसकी भी कोई वोल्टेज, उसकी कोई पावर है, हमारे पास 220 वाट है, 15 वाट है। इसी तरह हमारे पास जो कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर्स भी हमारे पास टू किस टाइप्स के, हम उसके नेक्स्ट उस काइंड्स ऑफ कैपेसिटर्स में पढ़ेंगे। बट आपके पास जो कैपेसिटर्स हैं वो हमारे पास किस पे डिपेंड करे, उसकी कैपेसिटेंस है। 15 माइक्रोन पे फैरेड क्या है, कौन सी हमारे पास उसकी पिको फैरेड क्या है, नैनो फैरेड क्या है। हमारे पास जो कैपेसिटर यूज हो रहा है उस इलेक्ट्रिक एप्लायंस में, हमारे पास उसकी कैपेसिटेंस क्या है। SI यूनिट हमारे पास इसकी SI यूनिट क्या आ रही है, SI यूनिट इज फैरेड। हमारे पास इसकी जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है, फैरेड में मेजरमेंट होती है। इफ हमारे पास यहाँ पर अगर इसको फैरेड को हमने 1 फैरेड को डिफाइन देना है, C इज इक्वल टू Q/V है। अब वो कह रहा है इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज प्रोड्यूस अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट इन अ सर्किट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। हमारे पास उसको क्या कह रहा है, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज गिवन प्लेट ऑफ कैपेसिटर प्रोड्यूस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस इज 1 फैरेड। उसकी जो कैपेसिटेंस है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 फैरेड हो जाएगी। अगर वो 1 कूलम ऑफ चार्ज स्टोर्ड पैरेलल प्लेट पे स्टोर्ड हो और वो प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस क्या करे, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करे, तो इस कार्ड हमारे पास वो क्या होगी, 1 फैरेड होगी हमारे पास। नेक्स्ट आप लोग देखें, हमारे पास कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स आ रहा है। जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये जो हम कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं सर्किट में लगाते हैं, आज हमारे पास वो पैरेलल सर्किट्स में लगाया गया या हमारे पास सीरीज सर्किट में लगाया गया। पैरेलल सर्किट में कैपेसिटर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, सीरीज सर्किट में कैपेसिटर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। हमारे पास आ रहा है कैपेसिटर से हमारे पास फर्स्ट हम देख रहे हैं पैरेलल combination of capacitor। हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में क्या है, 3 टाइप्स के, हमारे 3 हम कैपेसिटर ले लेते हैं, 1 2 3। इन 3 कैपेसिटर्स को हम क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। हमने क्या लिया बेटा, पैरेलल में लिया। पैरेलल में तीनों कैपेसिटर्स को क्या लगा दिया, पैरेलल लगा दिया। इसको मैं कह रहा हूँ मेरे पास C1 है, इसको मैं कह देता हूँ C2 है, और इसको मैं कह देता हूँ C3 है। पैरेलल कैपेसिटर्स है C1 C2 C3, और इसको हमने बैटरी के साथ अटैच कर दिया। बैटरी के साथ अटैच कर दिया, जिसका पोटेंशियल हमारे पास क्या आ रहा है, V आ रहा है। इसी तरह जब हमारे पास ये सर्किट से यहाँ से करंट फ्लो किया I फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अब हमारे पास जो I है, I करंट जो हमारे पास है वो डिवाइड हो गया 3 पार्ट्स में। किधर, यहाँ पर हमारे पास गया, यहाँ पर हमारे पास करंट गया, और यहाँ पर हमारे पास करंट गया। ये जो I करंट था हमारे पास, ये क्या हो गया, हमारे पास डिवाइड हो गया किसमें, 3 में। हमारे पास इसको हम क्या देते हैं, I1। कैपेसिटर C1 में जा रहा है तो I1 क्या देते हैं, कैपेसिटर C2 में जा रहा है तो I2 क्या देते हैं, कैपेसिटर C3 में जा रहा है तो
I3 कह देते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसमें हमारे पास कुछ इसके रूल्स हैं। फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो वोल्टेज है ना, हमारे पास ये बैटरी है, हमारे पास बैटरी की जो वोल्ट हमारे पास आ रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास जो वोल्ट है, वोल्टेज की हमारे पास जो V है, V हमारे पास तीनों सर्किट्स में सेम रहेगा। इट्स मींस कि हमारे पास V1 V2 एंड V3, अगर हम यहाँ पे लिखे फर्स्ट रूल हमारे पास आ रहा है वो क्या, V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3 इज इक्वल्स टू V। जो हमारे पास बैटरी से पोटेंशियल आ रहा है V, वो तीनों सर्किट्स में क्या इक्वली डिवाइड हो रहा है। हमारे पास जो वोल्ट यहाँ से आया वो तीन आगे डिवाइड हुआ, लेकिन वो तीनों में डिवाइड हुआ, इक्वली डिवाइड हो रहा है। V1 V2 और V3 मेरे पास इक्वल टू V आ रहा है। तीनों पोटेंशियल है जो थ्री सर्किट्स में हमारे पास जा रहा है वो सेम है। सेकेंडली अगर आप लोग देखें तो सेकेंडली हमारे पास जो सेकेंड उसका रूल है वो क्या है, द चार्ज डेवलप अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर विल बी डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। हमारे पास जब आई है, अगर आप करंट का फार्मूला देखें तो करंट आई हमारे पास क्या है, जब आई हमारे पास क्या आ रहा है, करंट का फार्मूला हमारे पास डिफरेंट आ रहा है, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है, जो हमारे पास Q इज इक्वल टू आपके पास CV थी, और जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर थी Q ओवर V, वो हमारे पास क्या है, तीनों में हमारे पास डिफरेंट आ रही है। C1 C2 एंड C3 हमारे पास आ रही है डिफरेंट। C1 C2 एंड C3 हमारे पास क्या है, डिफरेंट कैपेसिटेंस आ रही है तीनों सर्किट्स में। अभी जब हमारे पास कैपेसिटेंस है ना C1 C2 C3, उसने क्या कहा, उसने कहा कि मेरे पास जो तीनों में कैपेसिटेंस है वो क्या है, डिफरेंट है। C2 C3 एंड C1 हमारे पास जो जब कैपेसिटेंस हमारे पास डिफरेंट हो गया, कैपेसिटेंस हमारे पास क्या कर रही है, वेरी कर रही है। इट्स मींस कि हमारे पास चार्ज भी क्या है, वेरी कर रहा है। अभी हमारे पास जो सेकंड स्टेप है उसने कहा है C इज इक्वल टू, ये हमने कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस निकालनी है। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की तीनों की कैपेसिटेंस क्या है, डिफरेंट है। C1 की डिफरेंट है, C2 की डिफरेंट है, C3 की डिफरेंट है। जब हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिफरेंस कर दिया तो अब हमारे पास Q इज इक्वल टू क्या है, C इज इक्वल टू Q ओवर V है। जब कैपेसिटेंस डिफरेंस है, इट्स मींस कि उनके अंदर चार्जेस भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। कैपेसिटेंस डिफरेंट है, इट्स मींस कि उनके अंदर जब कैपेसिटेंस डिफरेंट है, उन्होंने जो चार्जेस स्टोर किए हैं वो भी क्या है, डिफरेंट है। सो हमारे पास क्या आ गया, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इज प्लस Q3। ये जो बैटरी से हमारे पास क्या है, Q चार्जेस आ रहे थे बेटा, ये बैटरी से हमारे पास कौन से चार्जेस है, Q चार्जेस है। वो Q चार्जेस डिवाइड हुए हमारे पास किस में, Q1 में, Q2 और Q3 में। हमारे पास Q इज इक्वल टू Q1 Q2 एंड Q3। अगर आप लोग देखें Q इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास क्या है, Q इज इक्वल टू आपके पास क्या है, C1 V1। ये हमारे पास फार्मूला कौन सा है, Q इज इक्वल टू CV, जो कि हमने इस पे अप्लाई किया। देन आप लोग देखें Q इज इक्वल टू C2 V2, Q इज इक्वल टू आपके पास C3 V3। अब फर्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट रूल हमने पढ़ा V1 V2 V3 इज इक्वल टू V आ गया, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, Q इज इक्वल टू C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V। हमने क्या किया, ये जो V1 V2 V3 था उसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, V पुट कर दिया। अभी मैं यहाँ से V कॉमन ले सकता हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3, और यहाँ से V इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास क्या है, Q ओवर V हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ रहा है, C1 प्लस C2 प्लस C3, और Q ओवर V हमारे पास क्या होता है, इक्वल टू C होता है, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस C को हम क्या देते हैं, इक्विवेलेंट, कि हमारे पास जो C यहाँ से आई कैपेसिटेंस जो स्टोर्ड हो रही है पूरे सर्किट में, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसको कहते हैं। जो पूरे ये तीनों सर्किट्स हैं, तीनों सर्किट्स की जो कैपेसिटेंस हमारे पास आ रही है वो C क्या इक्विवेलेंट है, और C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस।
अगर वो कह दे कि हमारे पास यहाँ पे तो 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, अगर वो कहे n नंबर्स ऑफ कैपेसिटर्स लगे हैं, इधर भी एक उसने लगा दिया, इधर आगे एक और लगा दिया, यहाँ पे भी एक और लगा दिया, मतलब हमारे पास क्या, हमें नहीं पता नंबर्स ऑफ कैपेसिटर सर्किट में लगे हैं, तो यहाँ पर वो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, Ceq = C1 + C2 और ये नंबर C ऑफ n, नंबर जितने भी नंबर्स हैं वो उसमें क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, +C2 + C3। जी बच्चे नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इन्हीं कैपेसिटर्स जो हमारे पास चार्जेस को स्टोर कर रहा था। अब हमारे पास आ रहे हैं कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब हमारे पास कैपेसिटर ये जो C1 है, C2 एंड C3 है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, उनको हमने क्या लगा दिया, सीरीज में लगा दिया। अब जब कैपेसिटर्स को हमने क्या किया बेटा, सीरीज में लगा दिया, अब डिफरेंस आपने देखना है कि हमारे पास जब कैपेसिटर्स को हमने पैरेलल में लगाया था उस वक्त हमारे पास क्या हो रहा था, पैरेलल में लगाया था, आपके पास पोटेंशियल जो था वो तीनों सर्किट्स में क्या था, इक्वली डिवाइड हो रहा था। बट यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाएगा, ये जो बैटरी की पोटेंशियल है आपके पास, बैटरी की पोटेंशियल यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी किस में, V1 में, V2 में एंड V3 में। जिस तरह आपके पास फर्स्ट था, फर्स्ट आपने पहला स्टेप क्या किया था, आपने कहा था V1 = V2 = V3 = V। अब आपके पास क्या है, V1 is not equal to V2, V2 is not equal to V3 एंड V3 सब हमारे पास क्या इक्वल नहीं है। इट्स मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है, हमारे पास एक सिस्टम आ रहा है, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है, फर्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो स्टेप क्या है, हमारे पास जब हमने कैपेसिटर्स को लगा दिया, अब हमारे पास यहाँ पे जो चार्ज जा रहा है, Q जो चार्ज है, Q एंड Q1 Q2 एंड Q3, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, जब आप लोग सीरीज में कनेक्ट करोगे, अब हमारे पास जो चार्जेस है Q1 = Q2 = Q3 = Q, जो चार्जेस हमारे पास बैटरी से निकल रहे हैं वो हमारे पास क्या है, चार्जेस क्या होंगे, इक्वली हमारे पास क्या है, Q1 Q2 एंड Q3 में हमारे पास डिवाइड हो जाएंगे। कह रहा है ईच कैपेसिटर हैज सेम चार्जेस अक्रॉस इट इफ द बैटरी सप्लाइज पॉजिटिव चार्ज टू लेफ्ट प्लेट एंड ड्यू टू नेगेटिव इंडक्शन नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड टू राइट प्लेट, पॉजिटिव चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट। हमारे पास ये चार्जेस हमारे पास क्या होंगे, जो हमारे पास लेफ्ट प्लेट है यहाँ पे जो हमारे पास है वो कौन सी चार्ज होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी, और जो राइट प्लेट है वो कौन सी चार्ज होगी, नेगेटिव प्लेट होगी। इसी तरह इसकी भी मेरे पास क्या पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और ये वाली प्लेट मेरे पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। नेक्स्ट आप लोग देखें, हमारे पास जो सेकंड स्टेप है, डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। हमारे पास जो पोटेंशियल है बैटरी का वो क्या है, डिफरेंट है अक्रॉस ईच। जिस तरह आप लोग एक ही पोल से वायर है आपके पास, पोल्स में अगर आप लोग देखें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 4 वायर्स जाती है, 3 फेज जाती है आपके पास। अगर आपके पास सिंपल 2 वायर्स हो पोल्स में, एक अर्थ और एक जिसमें हाई पोटेंशियल में है, तो आप पूरे इलाके को वो 2 तारों से अगर दे देंगे तो जो पास वाले घर के पोल के पास घर है उसमें तो करंट ठीक जाएगा, लेकिन जो दूर थोड़े हमारे पास आ रहे हैं उसमें हमारे पास क्या, उनकी वोल्टेज डिम होना शुरू हो जाएगी। क्यों कि वहां पे अगर वो सीरीज में सारों को लगा देंगे, एक ही आपने वायर ली, उसी पूरे घर को उसी से सप्लाई कर दिया एक वायर से। अब जो पहली वाली सब्सटेंस है उसको तो ठीक मिल रही है, दूसरी को उससे कम मिल रही है, तीसरी को उससे, ज्यों आपके पास सब्सटेंस आगे आएंगे सीरीज में उनको वोल्टेज और पोटेंशियल है वो कम मिलता रहेगा और आपके पास जो सब्सटेंस है वो इक्वल वर्किंग नहीं करेंगे एम्प्लॉय जो आपके पास है। अभी हमारे पास सेकंड स्टेप क्या था कि हमारे पास चार्जेस जो Q2 Q3 एंड हमारे पास जो आ रहे हैं वो सेम है सीरीज में। देन आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास रिलेशन है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल हमारे पास ई कैपेसिटर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हमारे पास V
इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आप लोग को पोटेंशियल देखना है, तो पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, तो Q इज इक्वल टू CV आपके पास। अब V की जगह पे आपने पुट करना है, तो V की जगह आप क्या पुट करो, V इज इक्वल टू, इसी को अगर आप देखो V इज इक्वल टू Q ओवर C। अब V1 आपके पास आ जाएगा तो Q1 आ जाएगा और C1 आ जाएगा। तो मेरे पास V1 की जगह पे क्या आ गया, Q1 और C1। V2 की जगह पे क्या आ गया, Q2 और C2। V3 की जगह पे क्या आ गया, Q3 और C3। अब मैं तो कह रहा हूं मेरे पास चार्जेस क्या हैं, सेम है, तो इट्स मींस कि हमारे पास यहाँ पे Q आ गया C1, Q आ गया C2, Q आ गया C3। Q हमारे पास चार्जेस तो सेम है, तो मैंने क्या किया, Q को सेम ले लिया, कॉमन ले लिया, हमारे पास आया 1 ओवर C1, 1 ओवर C2, 1 ओवर C3। और यहाँ पे हमारे पास क्या V है और ये भी हमारे पास V है। अब आप लोग देखें यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है, ये Q इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, V ओवर Q हमारे पास आ रहा है क्या, 1 ओवर C1, 1 ओवर C2, 1 ओवर C3। अभी हमारे पास रिलेशन क्या था, Q इज इक्वल टू CV था और V इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, V इज इक्वल टू Q ओवर C आया। हमारे पास यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास V ओवर Q जब हो जाएगा, V ओवर Q हमारे पास किसके इक्वल आएगा, इसको अगर आप लोग देखें Q इज इक्वल टू CV है। अब V ओवर Q हमने लाना है, तो V ओवर ये Q इधर आ गया, तो ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, 1 ओवर C हो जाएगा। तो 1 ओवर C हमारे पास Q, V ओवर Q हमारे पास क्या आ रहा है, 1 ओवर C के इक्वल आ रहा है। 1 ओवर C इज इक्वल टू 1 ओवर C1, 1 ओवर C2, 1 ओवर C3। अब इसको भी जिस तरह लास्ट टाइम हमने कहा था, टोटल कैपेसिटेंस जो आ रही है उसको हमने कहा था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और ये हमारे पास क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला आ गया। और यहाँ पे तो हमारे पास 3 नंबर्स पे लगे हैं, तो हमने कहा है कि 1 ओवर C3 तक किया। अगर n नंबर्स आप कैपेसिटर लगते हैं तो 1 ओवर C EQ is equals to 1 over C1, 1 over C2 up to 1 over CN तक जाता है ये हमारे पास रिलेशन। उम्मीद है बच्चों आपको ये लेक्चर इजीली समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।